कैब बुक करनी हो या पिज्जा ऑर्डर करना हो, गर्लफ्रेंड के घर फ्लास्क डिलीवर करानी हो या क्लाइंट से पेमेंट लेनी हो, कितना सही होता ना अगर ये सब हो जाता बस एक ही क्लिक में। ना जोमैटो स्विगी की जरूरत होती ना ओला उबर की, बस कुछ ऐसा होता जैसे अलादीन का जिनी, आप उसे ऑर्डर दें और काम हो जाए चुटकियों में। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? वेल नॉट एनीमोर। अगले 1 से 2 सालों में ये होने वाली है आपकी नई रियलिटी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। अगर आपको पहले से ही पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो ट्रस्ट मी, उस नॉलेज से आप बहुत फायदा उठा सकते हो। आप अपना करियर उस सेगमेंट में प्लान कर सकते हो या फिर यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप इन दैट एरिया एंड अर्न मिलियंस, या फिर सिंपली आप उस सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदकर भी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। जैसे म्यूजिक के सेट्स के बाद आया आईपॉड, सीडी डीवीडी की जगह ले ली नेटफ्लिक्स ने और पुरानी सर्विसेज को रिप्लेस कर दिया मोबाइल एप्स ने। पर एप्स के बाद क्या आने वाला है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एप्स? वेल, एप्स का फ्यूचर है सुपर एप्स। सुपर एप्स ये क्या होता है? हैव अ लुक एट दिस। दिस इज वीचैट, चाइना की सबसे पॉपुलर ऐप। 2011 में ये व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप की तरह शुरू हुई थी, पर आज मैसेजिंग के अलावा इस पर 10 लाख से भी ज्यादा सर्विसेज मिल जाती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, कैब बुकिंग, फूड डिलीवरी और यहाँ तक कि ऑफिस की अटेंडेंस भी, सब कुछ एक ही ऐप में। ऑनलाइन डेटिंग से लेकर डिवोर्स फाइल करने तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ऐसा शायद ही कुछ है जो वीचैट नहीं कर सकता। इट्स डिस्क्राइब्ड एज चाइनाज ऐप फॉर एवरीथिंग। एंड इफ यू आर थिंकिंग इतनी कंफ्यूजिंग ऐप कौन यूज करेगा, देन लेट मी टेल यू, वीचैट के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। चाइना में ज्यादातर लोगों की सारी लाइफ वीचैट पर ही चलती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कैन यू इमेजिन किसी कंट्री की जीडीपी का 2% सिर्फ एक ऐप से आता हो? दैट्स अ ह्यूज नंबर कमिंग फ्रॉम जस्ट वन ऐप। द कंट्री इज इंडोनेशिया एंड द ऐप इज गोटू। कॉन्सेप्ट सेम है, ऑल पॉसिबल सर्विसेज इन वन ऐप। और ये कॉन्सेप्ट कोई 1-2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इट्स टेकिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड। सो यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में ये सुपर ऐप्स कब आएंगी और कौन सी कंपनी ये रेस जीतेगी? क्योंकि जो भी कंपनी इंडिया की रेस जीतेगी, यू कांट इवन इमेजिन ये कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है। उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि लोग सुपर ऐप्स प्रेफर ही क्यों कर रहे हैं। सोचने में तो लगता है कि अगर एक ही ऐप पर सारी सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग और क्लटर्ड हो जाएगा। नहीं, अपना इंडिया वाला सिस्टम जिसमें अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग ऐप्स होती है, ये ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा लगता है। देन व्हाई सुपर ऐप्स? इसके पीछे है ह्यूमन साइकोलॉजी। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। थिंक ऑफ अ मॉल। एक जगह जाओ और ग्रोसरी से लेकर कपड़ों तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। अब ये भी बताओ कि मॉल अकेले जाना पसंद है या फ्रेंड्स के साथ? ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ इट्स अ सोशल एक्सपीरियंस एंड वे मोर फन। अब इस ऑफलाइन मॉडल को ऑनलाइन दुनिया में लाकर देखो। सुपर ऐप्स आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन होती हैं। आपने एक ऐप पर लॉगिन किया और आपके दोस्त, आपका कैश, आपका शॉपिंग मॉल, सब कुछ वही है। आप नए शूज लेना चाहते हो और किसी फ्रेंड की एडवाइस चाहिए, बिना सुपर ऐप के आप पहले Amazon पर लॉगिन करोगे, वहां से व्हाट्सएप पर जाकर लिंक शेयर करोगे, फिर दूसरा लिंक और फिर वापस व्हाट्सएप पर आओगे रिप्लाई चेक करने के लिए। बट इन सुपर ऐप्स ये सब एक ही जगह पर सीमलेसली और स्मूथली होता है, क्योंकि इसे बहुत सोच समझकर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप रियल वर्ल्ड वाली इंटरैक्शंस यहां इजीली कर पाओ। जैसे ही आप सुपर ऐप एक्सपीरियंस करते हो, आपको ये बिल्कुल असली दुनिया जैसा लगता है। यहाँ तक कि वो पास के किराने की दुकान वाले अंकल जिनसे आप रोज 10 रुपए वाली कैडबरी लेते हो, वो भी वहां दिखने लगते हैं। बस इस सिंप्लिसिटी और रियल वर्ल्ड से सिमिलैरिटी के चलते ये सुपर ऐप्स इतनी पॉपुलर हो रही हैं। कंपनीज की ये सुपर ऐप्स बनाने के पीछे सोच ये है कि अगर एक बार किसी यूजर ने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो उसको सारी सर्विसेज वहीं देकर मैक्सिमम रेवेन्यू कमाया जा सकता है। बट इट्स नॉट इजी टू डू दैट। आपको यूजर्स को बहुत ही रियल वर्ल्ड सीमलेस एक्सपीरियंस देना पड़ता है, तभी वो आपकी ऐप यूज करेगा। अदरवाइज और कंपनीज की सुपर ऐप्स भी अवेलेबल हैं। विद सुपर ऐप्स, कंपनीज आर नो लॉन्गर थिंकिंग अबाउट प्रोडक्ट सेंट्रिक आइडियाज, रादर कस्टमर सेंट्रिक आइडियाज। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया में भी हमें जल्दी सुपर ऐप देखने को मिलेगी? द आंसर इज यस। हैव अ लुक एट दिस। अगर टाटा जैसा बड़ा ब्रांड भी सुपर ऐप्स में इंटरेस्टेड है, मतलब कुछ तो बात है। इंडिया में रिलेटिवली चीप स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी कंबाइंड विद एन इजी एक्सेस टू इंटरनेट, ये दोनों फैक्टर्स सुपर ऐप की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। पिछले 5 सालों में इंडिया में 56 करोड़ यूजर्स ने इंटरनेट यूज करना शुरू किया थैंक्स टू जियो, व्हिच मींस 56 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर्स, व्हिच मींस द परफेक्ट टाइम फॉर अ सुपर ऐप एंड एवरी बिग कंपनी वांट्स अ पीस ऑफ दिस एक्शन। इंडियन सुपर ऐप के लिए मेन कंपटीशन जियो और Amazon के बीच था, बट नाउ टाटा इज आल्सो प्लानिंग टू गिव देम अ टफ कंपटीशन। पहले बात करते हैं जियो की। 2020 में सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर जियो ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग उठाई। अब ये सुपर ऐप बनाने का काम इतना बड़ा है कि जियो जैसी कंपनी को भी कंपनी का एक हिस्सा देकर बाहर से फंडिंग लेनी पड़ रही है। फंडिंग देने वालों में फेसबुक और गूगल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पर फेसबुक को जियो में इन्वेस्ट करके क्या फायदा? रिमेंबर, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और अगर व्हाट्सएप को इंडियन सुपर ऐप में अपनी जगह बनानी है तो जियो में इन्वेस्ट करना इज अ ग्रेट आइडिया। फॉर एग्जांपल, इस डील से जियो मार्ट और व्हाट्सएप कोलैबोरेट कर सकते हैं। मतलब इंडियन सुपर ऐप में व्हाट्सएप एक्सपीरियंस पहले से इंटीग्रेटेड होगा और इंडिया में जो 40 करोड़ यूजर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो इमीडिएटली सुपर ऐप का पार्ट बन जाएंगे। इन यूजर्स को लोकल बिजनेसेस के साथ जोड़ना ही जियो मार्ट और व्हाट्सएप का मेन मोटिव होने वाला है। कस्टमर्स को मिलेगा एक स्मूथ कन्वीनियंट एक्सपीरियंस, लोकल बिजनेसेस
को अपना कस्टमर बेस एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी और जियो मार्ट को नए यूजर्स। सो विन विन फॉर ऑल। इसीलिए व्हाट्सएप ने पेमेंट्स ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस की है। सो अब आप चैटिंग, कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हो। एंड विद दैट डील विद जियो इट्स पॉसिबल कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ही ऑर्डर्स भी प्लेस कर पाओगे। सो शॉपिंग के लिए भी इट कुड बिकम योर गो टू ऐप। अब शायद आप देख पा रहे होंगे कि पर्दे के पीछे हाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ सुपर ऐप मॉडल ऑलरेडी। द नेक्स्ट बिग नेम ऑन द लिस्ट इज Amazon. Amazon सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो है ही, बट लुक हाउ इट्स ऑलमोस्ट टेकन ओवर आवर लाइव्स विद प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग, Amazon Pantry, Amazon Pay and ticketing service. And Amazon Super App would mean all of this and more integrated in just one app. Amazon के आर्सेनल में जो एक चीज अभी मिसिंग है वो है मैसेजिंग, but they're working on it as we speak. Next and the latest to hop on the bandwagon is Tata. जी बिल्कुल, Tata is also interested in being the super app for India. और उनके प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि आप इन फ्लैट्स से लेकर इन फ्लैट्स तक सब कुछ खरीदो उन्हीं की ऐप पर। टाटा ने रिसेंटली बिग बास्केट में इन्वेस्ट किया क्लोज टू 2000 करोड़ रुपीस, जिसके बाद टाटा नाउ हैज अ मेजॉरिटी स्टेक इन बिग बास्केट। पर क्यों? टाटा का बिग बास्केट को एक्वायर करना वाज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ सुपर ऐप। कंबाइन बिग बास्केट विद टाटा's ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म Croma, शॉपिंग ऐप टाटा क्लिक एंड ग्रोसरी ई-स्टोर स्टार क्विक, एंड यू कैन सी अ सुपर ऐप टेकिंग शेप। इसके साथ ही टाटा मोटर्स के थ्रू कार्स, टाटा रियल्टी के थ्रू फ्लैट्स, टाटा की विस्तारा और एयर एशिया के थ्रू एयर टिकट्स और टाटा के ताज होटल्स के थ्रू होटल बुकिंग, ये सब पॉसिबल होगा सिर्फ एक ऐप पर। पेटीएम भी इन सुपर ऐप्स की रेस में कंपेटिटर हो सकता था, लेकिन पेटीएम मॉल को उतनी सक्सेस नहीं मिली। Here's a fun fact. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में किसी भी सुपर ऐप की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसका ई-कॉमर्स बिजनेस, स्पेसिफिकली ग्रोसरी बिजनेस, कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया का ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस इज बूमिंग एंड हाउ। इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2024 इंडियाज ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस विल बी वर्थ $800 बिलियन, यानी 60 लाख करोड़ रुपए। यप, दैट्स व्हाई टाटा वाज इंटरेस्टेड इन बिग बास्केट। जियो हो या टाटा, Amazon हो या पेटीएम, सब चाहते हैं इंडिया की सुपर ऐप बनना। एक ऑब्वियस रीजन है बिजनेस, लेकिन इसके अलावा एक नॉट सो ऑब्वियस रीजन भी है, वो है यूजर डेटा। काफी बार सुना होगा कि कंपनीज यूजर्स के डेटा में काफी इंटरेस्टेड है। कभी सोचा है क्यों? उस पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, वो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। कौन जीतेगा द रेस फॉर द ग्रेट इंडियन सुपर ऐप? और जब इंडिया में सुपर ऐप आएगी तो उसे ट्राई करोगे या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे क्यूरियस।